दोस्तों, जिस तरीके से स्वीडन के अंदर कुरान की बेहुरमती हो रही है, उसको लेकर अब कुवैत ने जबरदस्त तरीके से स्वीडन के मंत्रालय के बाहर जो कुछ किया है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि स्वीडन की जो हरकतें हैं उस पर अब तमाम इस्लामिक मुल्क जो है वो खुलकर उतर आए हैं। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर कुरान जलाए जाने के मामले में स्वीडन के राजदूत को बुलाकर अपना विरोध दर्ज करा दिया है। दोस्तों, राजदूत को बुलाकर कहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी कूना की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए दोस्तों, तो शुक्रवार को विदेश मंत्री जर्राह जावेर अल अहमद ने स्वीडन की राजदूत लिजलॉट एंडरसन को बुलाकर कुवैत की ओर से आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया है। कुवैत की ओर से यह भी कहा गया है कि स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटनाएं लगातार हो रही है और स्वीडन इसे लगातार अपनी सहमति भी दे रहा है। कुवैत ने स्वीडन के इस पर कार्रवाई न करने की नीति की भी कड़ी आलोचना कर डाली। कुवैत ने स्वीडन से मांग की है कि स्वीडिश सरकार ऐसे विरोध प्रदर्शन को इजाजत देना बंद करे और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए जो कि इस तमाम चीज़ों में संलिप्त हैं। स्वीडन के अंदर जो तस्वीरें आ रही है उससे इस्लामिक कंट्री और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को काफ़ी चोट पहुंच रहा है। आप कार्रवाई करें ताकि इस तरीके की घटनाओं की जो है संरचना फिर से देखने को ना मिले, इस तरीके की घटनाएं जो है वो रोकी जा सके। इससे पहले कुवैत की संसद की विदेश मामलों की कमेटी ने विदेश मंत्रालय से मांग की थी कि स्वीडन के एम्बेसडर को बुलाकर कुरान जलाए जाने की घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया था। दोस्तों, आपको बता दूं दोस्तों कि 28 जून को ईद उल अजहा के पहले दिन यानी कि पहले तारीख को मोमिका नाम के एक व्यक्ति ने स्वीडन के सेंट्रल मास्क के बाहर, यानी कि स्वीडन में एक मस्जिद है सेंट्रल मास्क, उसके बाहर कुरान की बेअदबी की और फिर उसे जला दिया। इसके बाद इस घटना को लेकर तमाम देशों से प्रतिक्रिया और व्यापक तरीके से विरोध जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ तक कि संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और इराक ने भी स्वीडन के राजदूत को अपने यहाँ तलब कर लिया है। दोस्तों, अपने यहाँ बुलाकर विरोध दर्ज करवाया है कि आप इस तरीके की घटनाएं जो आपके देश में हो रही है इस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों को नहीं रोकते हैं तो फिर हमारी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है ये कैसे शुरू हुआ। ये पूरा मामला स्वीडन के अंदर 37 साल के सलवाम मोमिका मूल रूप से इराक के रहने वाले हैं। इस घटना के बाद इराक ने स्वीडन की सरकार से उन्हें प्रत्यार्पित करने की अपील की है। यानी कि 37 साल के जो एक शख्स है सलवान मोमिका, वो जाकर कुरान शरीफ की बेअदबी कर रहे थे, बेहुरमती कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें यह दिखाना था कि वो लोकतंत्र देश में रह रहे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी ग्रंथ को जला सकते हैं, किसी भी ग्रंथ की क्षति कर सकते हैं। इनफैक्ट वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भी गाली देते हुए नजर आए हैं। अब पूरी कहानी, पूरी वारदात जैसे ही सामने आई है उसके बाद क्या अमेरिका, क्या दुबई, क्या रूस, क्या ईरान, इराक, हर तरफ से कोहराम मच गया है। हर तरफ से स्वीडन को लेकर जो है सख्ती बरती जा रही है। दोस्तों, यहाँ बगदादियों ने जाकर स्वीडन दूतावास के अंदर हंगामा किया, तोड़फोड़ किया और स्वीडन का झंडा तक जला दिया। उसके बाद मिस्र में स्वीडन के प्रोजेक्ट्स को बाइकआउट करने की अपील कर डाली। तो तमाम इस्लामिक कंट्री हो या अंग्रेजी कंट्री हो, हर तरफ से इसका विरोध जो है और तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।